ये हमको पता नहीं चला। पुराने परिचित तो महाराज जी से पहले तो मैं परिचित था उनसे, इनकी कब खिचड़ी पक गई हमको समझ में नहीं आया। बोले चला तो मैं इसी को पढ़ाऊंगा। हम कहा ठीक है बाबा, हम तो ऐसे ही रह लेंगे। पर महाराज जी ने, स्वामी जी का एक संकल्प था कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। तो फिर हम कैसे करें? विचार हुआ कि हमको एक ट्रस्ट बना लेना चाहिए। तो जो दिव्योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की जो कहानी थी, स्वामी जी संन्यास भी लेना चाहते थे। तो बोले मैं संन्यास भी ले लूँगा और मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं। उसी समय पर 95 को ही तो ट्रस्ट संन्यास लिया था महाराज जी, रामनवमी को, वो भी नजदीक आने वाला है। तो ट्रस्ट बनाने का विचार हुआ। स्वामी जी ने कहा ठीक है। सबसे पहले हमने यज्ञशाला बनाई। आचार्य हर रोज हवन करते थे, अभी भी करते हैं। अभी तो पतंजलि परिसर में पूरे हरिद्वार में कम से कम 10 जगह पर प्रतिदिन यज्ञ होता है। हमने फिर महाराज जी अपना सूरत पहुंच गए मैं ट्रस्ट बनाने के लिए। अपना सब डीड जितने भी लोगों के थे, हमने कहा ट्रस्ट बनाना है। तो मैंने कभी पता नहीं कि ट्रस्ट कैसे बनता है। एक सीए थे, अभी भी है हमारा सीए अनिल वर्मा। तो मैंने कहा ट्रस्ट कैसा होता है। उन्होंने फिर 2-4 डीड लोगों के जो पहले के बने हुए ट्रस्ट थे, उनकी 2-3 कॉपियाँ लेकर के हमको दी। हमने जो है उन सारी कॉपियों को मैंने पढ़ करके जो बढ़िया बढ़िया जो उसके नियम थे, हमारे कार्यों के हिसाब से जो अनुकूलताएं हो सकती थी, उसके हिसाब से हमने उसको बनाया। बनाने के बाद में महाराज जी ने भी थोड़ा हेल्प किया था मेरे को। मैं आपका योगदान को वर्णन करूंगा, आप निश्चित रहिए। उसमें थोड़े बहुत करेक्शन लगा करके कि योग, अध्यात्म और आयुर्वेद का जो सेवा करना ही हमारी संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। ये लाइन आपकी लिखी हुई है। 2-4 लाइनें महाराज जी बना करके मैं सूरत सरक गए थे। फिर हम जोश जुनून कार्य को लेकर के एक दृढ़ता जितनी होनी चाहिए उस आयु में हमारे अंदर कम नहीं थी, कई गुनी थी। वही ताकत अभी तक हमको खींच रही है। हमारे पॉकेट में थे 3,500 रुपये, सारा मिला बोलो करके। हमने ट्रस्ट को जमीन के ऊपर ही बनाना था। स्टाम्प पेपर लग रहे थे लगभग 12,500 रुपये। हमको लगभग 10,000 पर, क्योंकि उसको वकील को भी देना था, थोड़ा खर्च मिला कर की जरूरत थी। 2 व्यक्तियों से हमने उधार लिए। लोग आज भी भरोसा नहीं करते। कहीं इस तरह से भी संस्थाएं खड़ी होकर कैसे खड़ी होती है क्या? जब भगवान को दुनिया में इतिहास, परमात्मा को बनाना होता है ना, तो मनुष्य का इतिहास जो है ना फेल हो जाता है। उस समय पर फिर मैं रजिस्टर ऑफिस गया साइकिल में अपना, टाइप कराने के लिए भी। टाइपिंग करने वाला मेरे आश्रम के पास में था, मेरे को आज भी याद है। वो पर पेज का 4 रुपया लेता था टाइप करने का। करीबन 2 किलोमीटर दूर जा करके वो टाइप करने वाला था, एक को 3 रुपया लेता था। सिर्फ 1 रुपया पेज बचे, इसके लिए मैं 2 किलोमीटर दूर जाता था हर रोज। और वो आदत आज भी है। मेरे को लगता है ये कपड़ा फट रहा है, चल सकता है ना अभी तो 10-20 दिन, मैं अंतिम समय तक खींचने का प्रयास करता हूं। और मुझे गर्व है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अभाव का नाम महात्मा गांधी नहीं है। तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो भी कम से कम साधनों में तुम यदि अपनी जिंदगी को चला सको तो सच्चे माने में साधन न होने में तो सब त्याग करते हैं। स्वामी जी क्या जूते नहीं पहन सकते? वो लकड़े में जरूरी पैर को दुखाना, उंगली तोड़ना? संकल्प है, सोच है, दृष्टि है, नहीं चाहिए दुनिया की चीजें। और वो निर्लिप्तता ही जो स्वामी जी आज शेर की तरह दहाड़ते हैं ना, वही एक मूल मंत्र है, ये समझ लो। जो दुनिया के पदार्थों का दास है ना,
भाई फिर दुनिया का दास तो बनना ही पड़ेगा। पदार्थ कहां से आएंगे? दुनिया से आएंगे। इसलिए जो पदार्थों का दास नहीं है वो दुनिया का दास कभी नहीं हो सकता। ये संकल्प है, ये सोच है। उसके बाद में 2-3 लोगों से जिज्ञासु जी थे, स्वामी छत्रपति दास, विष्णु दास, उन्होंने हेल्प किया। हम रजिस्ट्री के लिए गए 5 तारीख को। कोई तिथि सोच करके और कोई विचार करके नहीं था, वो तो रूटीन ही था। रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे, वकील ने पेपर बनाया, रजिस्ट्रार ऑफिस में पहली बार अंदर गया, वकील मेरे कान में फुसफुसाया। क्या फुसफुसाया? बोला कुछ इनको भी देना पड़ेगा। ये पहली घटना थी रिश्वतखोरी का जो सामना आपको हुआ था। मैंने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा, चिल्लाया मैं। मेरे को क्योंकि कभी कभी ना जो गलत काम होते हैं ना, आवेग आता है। अब तो चिल्लाना भी मना है, शांत रहना पड़ता है। तो हल्ला गुल्ला हो गया। लोग कुछ बाहर के भी आ गए, कुछ ऑफिस के भी आ गए। बोले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मगर तुम पैसे मांग रहे हो, कहते चुप हो जाओ, हम नहीं होंगे। तुम ऐसा उधम हिसाब से मचा लेना, कुछ ऐसा मत कर लेना कि गुरुजी ने भी ऐसी करी थी, हम भी कॉपी मारे, ऐसा मत कर लेना। पर मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को आज भी वो लाइन याद है जो मैंने बोला, एकदम मेरे को आवेग में जो लाइन याद है। मैंने कहा जिन माँ बाप ने पैदा किया, पाला पोषा, जिस धर्म और संस्कृति के लिए हम काम करना चाहते हैं, जिस देश के लिए हम कुछ करने की सोचते हैं, उसको करने के लिए भी तुमको तो सहयोग देना चाहिए था। यदि तुमको पैसा देकर के संस्था बनाने से अच्छा है ये डीड पड़ा है, मैं ये फाड़ देता हूँ। हमारी सेवा के लिए हमको संस्था की जरूरत नहीं है, वो तो हम अपने दिल से और अपने बाजूबल से करेंगे। ये हमारे पहले मैं फाड़ देता हूँ हाथ में लेकर के। महाराज जी का बाद में क्या होता है ये जाने। उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करो। फिर सब रजिस्ट्रार ने मेरे को बुलाया, वो अंदर कमरे में था। बोला जी क्या करना चाहते हो? भाई 22 साल का ही तो था, 23 का नहीं होगा। तो उसी टाइम की कहानी सुना रहा हूँ। हमने कहा हम तब मेरे को एक्यूप्रेशर भी तब भी बहुत बढ़िया जानता था, योग भी जानता था, आयुर्वेद भी जानता था, खूब लोगों को एक्यूप्रेशर कर रखा था। वो बेचारा पट्टा बांध करके बैठा था। क्या करना चाहते हो? मैंने कहा तू गर्दन का पट्टा उतार ले पहले। उसकी पट्टा उतरवाया, फिर मैंने सारे पॉइंट दबाए, 4-5 एक्सरसाइज करे, गर्दन घुमा, उसकी घूम गई 2 मिनट में। मैं ये करना चाहते हो? बाहर आया अंदर से उठ करके, बोला इस ब्रह्मचारी का काम कर दो भाई। एक पैसा नहीं दिया, सारा काम करवा लिया वहां से। करवा करके फिर मैंने कहा आप आना वहां पर, वहां रहता हूँ, मेरा वो ठिकाना है कृपालु बाग आश्रम, दिव्य मंदिर, नहर के पटरी पर दादू बाग के पास में। वहां वो 10-15 दिन के बाद आया, वो भी 500 रुपए दान दे करके गया। तो पहली घटना थी। वहां से हम लगे रहे। और ये हरिद्वार ये संतों की नगरी है, ये आयुर्वेद की भी नगरी है। तो साधु योग करते थे आयुर्वेद वाले प्रैक्टिस। और हरिद्वार ही शायद ऐसा छोटा शहर था जहां पहले से, बहुत समय पहले से 2-2 आयुर्वेदिक कॉलेज थे। जहां पर हमने आयुर्वेद प्रारंभ किया, हमने योग शुरू किया। शुरू में जब योग की कक्षा लगने लगी, हमको याद है थोड़े से लोग आते थे। हमने चिकित्सा कार्य शुरू करी, दवाई लेने भी आते थे। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम कितने बड़े होंगे, कैसे हम किस तरह से इसको खड़ा करेंगे। हमको यही था कि लोग आए तो उनकी सेवा हम करें। योग और आयुर्वेद से जितना भी लोगों को जीवन दे सकते हैं, हमको जीवन देना है। और उसके माध्यम से हमको अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। और मजेदार कहानी ये होगी, यहाँ हरिद्वार में लोगों ने कहा बोले ये आर्य समाजी आ गए इधर। एक बार तो महाराज जी को तो हम भंडारे से निकाला था, सभा से निकाला था। मेरे को तो नहीं करा, मेरे को करते तो मैं बैठ जाता। तो अपमानित भी किया। और आर्य समाजी आचार्य जी बोला हरिद्वार गए तो सारे पौराणिक बन गए। वो आर्य समाजी वो छूट लिए क्योंकि उनको डर लगे, हम पौराणिक बन लिए। अच्छा, पौराणिक जिनको कहते हैं सनातनी वो डरे, बोले आर्य समाजी आ गए, हम कोई से भी ना रहे। अब दोनों आ गए, सनातनियों को भी अपना दिखता है बाबा, आर्य समाजियों को भी अपना दिखता है। अरे वो बात हम तो वही है जो बात बताने लगे, हमने कुछ नहीं बदला। अच्छा, लोगों ने हमको कहा कि वैदिक सिद्धांत में आचार्य जी बड़ी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि
वैदिक परंपरा के निकले हुए आचार्य श्री राम शर्मा जी वैदिक परंपरा से थे, पर उन्होंने अपनी परंपराओं को काफी बदला। अच्छा काम किया, बड़े पूजनीय है, वंदनीय है, हम सम्मान करते हैं, सब कुछ है, परंतु जो वैदिक परंपरा के जो मूल्य थे उसमें परिवर्तित किया। सुधांशु जी महाराज आज कथा करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, समाज की, राष्ट्र की, संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, पर वैदिक परंपराओं के लीक से वो हट गए। इसी तरह से बहुत सारे महापुरुष हैं, अभी भी बड़े बड़े अखाड़ों में मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य बहुत हैं, सब उस परंपरा के। धीरे से हमारे कान में कहते हैं, बोले हमारे माँ बापू भी आर्य समाजी थे, वो भी हवन ही किया करते थे। मैंने कहा तुम भी तो कर लो, हवन के पड़ोस में तो बैठ जाया करो। तो उस परंपरा में लोगों ने कहा कि यदि आपको सर्व समाज को स्वीकार्य बनना है तो बोले जी उन सारी परंपराओं को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो हमने कहा यहाँ भी आते हैं, महाराज जी मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे, इतने करोड़ रुपया दे देंगे। मैंने कहा हरिद्वार में बहुत सारी जगह, वहां बना लो, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उपासना के लिए थोड़ी सी जगह पर्याप्त होती है। हम उस परंपरा को मानने वाले हैं, तो उस परंपरा से, उन संघर्षों से हमने शुरू किया। जहां रहते थे वह किराएदार थे, बहुत सारे भरे हुए थे, 13-14 थे। कितनी देर में खत्म करूं? ठीक है, उतनी देर में खत्म कर देता हूं। खत्म कर दूं? ना 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 ना, बैठे रहो अभी, बड़े भाई है ना, हमको अधिकार है। तो उसके बाद में बहुत सारे किराएदार रहते थे। अच्छा, किराएदार ऐसे रहते थे, पुराना मकान अभी भी देख लेना वहां पर है, हालांकि हमको गर्व है, वो बहुत ऐतिहासिक जगह है। रास बिहारी बोस ने जब असेंबली में बम फेंका था, 7 दिन वहीं आकर के रुके थे स्वामी कृपालु देव जी महाराज, जिन्होंने उसकी स्थापना की थी। वो बहुत ही क्रांतिकारी संत थे और बहुत अच्छे साधक भी थे। वो क्रांतिकारियों की शरण स्थली थी। वहाँ योग आयुर्वेद के लिए काम होता था, वहाँ साहित्य के लिए काम होता था। वो जो परमाणु और जो संस्कार थे उस स्थान के, उसका ही प्रताप है कि आज हम उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां पर वो छोटे छोटे एक कमरे में पूरे परिवार के साथ में 5-5, 6-6 भरे रहते थे। टोटल 13 किराएदार थे छोटे से घर में। हमको भी विचित्र लगता था। ऊपर हम रहते थे, और हम रहते थे, वो ऐसी गंदगी थी उस जगह पर। एक जगह हमने स्टोव रख करके वहां पर हमने खाना बनाना शुरू करा। 1-2 लोग आते थे, एक आया सज्जन, महाराज जी क्यों आश्रय होता है मैं बताता हूँ। तो उसको लगा कि वो बाथरूम है, हम खाना बनाते थे उस जगह पर। वो जाकर के बैठ गया पट्टा वहीं। तो ऐसे तो हमने शुरू किया। उसका नाम भी महावीर था, मैं बता दूं। एक इतिहास पूरा प्रमाण तथ्य के साथ बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए कोई मनोरंजन नहीं करा रहा हूँ। तो पीछे से महाराज ऐसे काम में झपट्टा मारने, महाराज जी बिल्कुल आगे रहते हैं। मैं तो बैठ के सोचता रहा, मैंने कहा कर क्या दिखे वहां। महाराज जी पकड़ करके उन्होंने कहा भाई, तो वो बेचारे सोच रहे हक्का बक्का, बोले भाई रसोई हम खाना बनाते हो, खाना बनाने की भी ड्यूटी, वो मेरी ड्यूटी लगाते थे। स्टोव में हम लोग अपना लगे रहते थे, चकला मिलना नहीं करके। तो बना बोला महाराज जी को एक चीज बनाने आती है, एक ही चीज आती है, दो, वो हलवा, खिचड़ी नहीं, गाजर का हलवा। गाजर का हलवा, गाजर पाक जिसको बोलते हैं ना, अच्छा जी हरियाणा का तो बढ़िया पकवान है वो बहुत बढ़िया बनाने जानते हैं। अच्छा, हलवा भी बोले महाराज जी बना लेते, अभी तुमको, हाँ बनाया था, पीछे भी सबको बनाकर भी खिलाया था वैसे एक बार। तो रोटी है ना गोल गोल नहीं बनती, वो ऐसे वो भारत पाकिस्तान का नक्शा बना लेते हैं। तो जो है हमने वहां से शुरू किया। उसके बाद में मजा आ रहा है। दवाइयाँ, तुमको मजा आ रहा, हमने झेला, हमारी पूछो क्या बीती हो। मजा आ रहा, सुन गया, तेरी बात सुन गई। फिर अपने बैठ गए, दवाई बनानी शुरू करी। दवाई बनानी